हाय गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम्स में आंसर अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था दैट कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। तो अब मैं आंसर्स पे बताती हूँ आपको, आंसर्स के बारे में कि हम आंसर्स को कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आंसर की किस तरह से दे सकते हैं जिससे वो अच्छे भी लगे और एग्ज़ामिनर को पसंद भी आए। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका मतलब बस आपको अच्छे से पता हो। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, आपको मीनिंग ही पता है उसका, तो भी आप उसे अच्छे से डिफ़ाइन करके लिख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको उसका मतलब पता हो कि उस वर्ड का क्या मतलब है, उसे किस लिए यूज़ करा जाता है, तो आप आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगर आप आंसर को अच्छे से लिखना चाहते हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि आज मैं किसका आंसर आपको बताने वाली हूँ या किस तरह से आंसर लिखते हैं, कौन से क्वेश्चन का बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है BE। BE मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रहा है तो आपको उससे ज़्यादा बड़ा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा भी लिख सकते हैं, राइट, या 1.5 पेज पे लिख दीजिए या फिर 2 पेजेस पे लिख दीजिए, इतना काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है 15 मार्क्स में, अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो 15 मार्क्स में आ रहा है, तो उसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। उसकी प्रेजेंटेशन आपको उसके अच्छे तरीके से देनी है ताकि जो कुछ चेक करे उसे ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी हेडिंग्स देख के समझ जाए कि आपको सब कुछ पता है। तो अच्छी तरह से हाईलाइट करके लिखिए हेडिंग्स को। जैसा कि आपका क्वेश्चन आया BE क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो उसके फीचर्स बताइए। सबसे पहले तो क्या बताइए, उसका मीनिंग कि BE क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले आप उसका मीनिंग बताइए, उसके बाद उसे डिफ़ाइन करिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए और मीनिंग को आप अलग से लिखिए, या तो ब्लैक पेन से लिखिए या उस पर सर्कल कर दीजिए, उसे एक तरह से हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद हम डिफ़ाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद उसे डिफ़ाइन कीजिए, डिफ़ाइन वर्ड को हाईलाइट कीजिए, फिर उसकी डिफ़ाइन यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद हम आते हैं उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, सब चीज़ों को अलग अलग लिखिए, हाईलाइट करिए और फिर उसे एक्सप्लेन कीजिए। आप एक चार्ट भी बना सकते हैं कि पहले आपने चार्ट बना दिया, उसमें बिज़नेस बता दिया, एनवायरनमेंट बता दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट में बिज़नेस का मतलब अलग होता है और एनवायरनमेंट का मतलब अलग होता है। तो क्या करेंगे, बिज़नेस एनवायरनमेंट है, अब इन दोनों का मतलब अलग होता है। सबसे पहले तो इसे हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद कुछ इस तरह से कर दीजिए। आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको इजी लगे, बस आपको अपने काम को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ रहा है 15 मार्क्स में। तो 15 मार्क्स में आपको जितना भी आता होगा आप लिखोगे, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को और अट्रैक्टिव दिखाओगे और अच्छे से बना के लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। जैसे इसमें बिज़नेस का क्या मतलब होता है, बिज़नेस को अलग से लिख लीजिए और एनवायरनमेंट को अलग से लिख लीजिए। फिर बिज़नेस का मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए कि बिज़नेस क्या होता है, फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कीजिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बाद आगे का काम कीजिए। तो ऐसे ही आप एक चीज़ को हाईलाइट करेंगे, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। अगर आप अपने आंसर को कुछ इसी तरह से लिखेंगे तो आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे।
बस आपको क्या है इसका मतलब पता होना चाहिए, बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब पता होना चाहिए, बिज़नेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो आपको कुछ भी आता हो आप लिख सकते हैं, बस मतलब पता होना चाहिए, फिर आप अपने हिसाब से बनाकर भी लिख सकते हैं। इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है ही, उसे अच्छे से पढ़िए। लेकिन अगर आपका आंसर आ रहा है 15 मार्क्स में आ रहा है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 15 मार्क्स में है तो हम कैसे लिखेंगे। अगर 15 मार्क्स में है तो आपको कम से कम 5-6 पेजेस तो लिखने ही पड़ेंगे। तो इसलिए उसे चार्ट में बनाइए, पहले हेडिंग लिखिए, हाईलाइट करिए, फिर एक्सप्लेन कीजिए। इससे आपके पेजेस भी कवर होंगे और आपकी जो आपने लिखा है वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, सो इसे ज़रूर देखिए, समझिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।